हेलो बच्चों, दिस इज़ योर टीचर अर्चना। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है एक्सपोनेंट, जिसको हम इंडेक्स या पावर भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट, इंडेक्स या फिर पावर होती क्या है। बहुत बार बच्चों आपने ऐसे नंबर्स लिखे देखे होंगे, जैसे 2 की पावर 5 या फिर 3 की पावर 4 या फिर 4 की पावर 2। जो नीचे के नंबर्स होते हैं जैसे कि 2 या फिर 3 या फिर नेक्स्ट नंबर में जो 4 है, इन नंबर्स को कहा जाता है बेस नंबर्स या फिर बेस। और जो ऊपर ये हैं सर्कल में, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो यहाँ पे 5, 4 और 2 है, ये होता है एक्सपोनेंट या फिर इसको पावर भी बोल सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के। जैसे 2 की पावर 5 हमारा ऊपर मैंने लिखा हुआ था। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा कि 5 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 5 टाइम्स हमें 2 को मल्टीप्लाई करना हो तो हम बार बार 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 5। ठीक है, मीन्स पावर लगने से ये पता चल जाएगा कि हमें वो नंबर जो बेस नंबर है वो हमें कितनी बार और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट या फिर जो पावर है वो हमारी क्या शो करती है कि हमारा बेस नंबर कितनी बार और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग इसका आंसर भी देखते हैं कि 2 की पावर जो 5 है, इसका क्या आंसर क्या है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। मीन्स अगर हम 2 की पावर 5 लिख रहे हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है नंबर 32। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 6 टू द पावर 3, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि हमें 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा? 6 6 जा 36 एंड 36 6 आर 216। ठीक, चलिए आगे और देखते हैं। अगर एक नंबर है 10 टू द पावर 4, तो इसका मीनिंग हुआ कि हमें 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जितने ज़ीरो होते हैं उतने 1 के आगे लग जाएंगे, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें हम नंबर्स लिख रहे हैं और हमें उनको रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में। एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, वो है 8000। इसका क्या मीनिंग हुआ? हमें जब इसको पावर के रूप में हमें लिखना हो या एक्सपोनेंट के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, और हम इसको और जब इसको हम और तोड़ेंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं ना कि 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 8 इंटू 10 की पावर 3 हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक एग्जांपल है 625। अब हमें इसको कैसे पावर के रूप में हम कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सपोनेंशियल रूप में इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो हमको सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे पहले। चलिए करके देखते हैं। ये 5 से जाएगा, अब हम 625 को ऐसे लिख सकते हैं
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स है 5, ठीक है। 4 टाइम्स बार बार हम 5 लिखने के बजाय हम 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया ना इजी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो पहला जो लॉ है बच्चों एक्सपोनेंट का वो है a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर y, ठीक है, इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y। मीन्स कि अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि एक नंबर है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। मीन्स बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और इसका आंसर क्या आएगा 2 टू द पावर 5 32, ठीक है। 2 की पावर 5 होता है 32। चलिए अभी नेक्स्ट जो लॉ है वो है a टू द पावर x एंड उसकी पावर y। एक नंबर है उसकी पावर है कोई x और उस पूरे टोटल x की पावर की भी पावर है y। तो क्या करेंगे इसको, ये सिंप्लीफाई होके बन जाता है हमारा a टू द पावर x इंटू वाई। मीन्स दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल है 2 टू द पावर 2 और इसकी भी पावर 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर 6, विच मीन्स 2 को 6 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो वो आएगा 64, ठीक है। हमें बार बार 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स लिखने के बजाय हम 2 टू द पावर 6 लिख देंगे। चलिए अब हम थर्ड लॉ देखते हैं क्या है। थर्ड लॉ कहता है a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर x इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर x। मीन्स एक नंबर की पावर x है और एक दूसरा नंबर है उसकी भी पावर x है, तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनका जो पावर है और उनकी जो पावर है वो एक जगह आ जाएगी मल्टीप्लाई होके, ठीक है। एक नंबर ले रही हूँ मैं 2 की पावर 2 और दूसरा नंबर ले रही हूँ 3 उसकी भी पावर 2। दो अलग अलग बेस और पावर सेम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 और पावर एक जगह आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 6 की पावर 2 विच मीन्स 6 6 आर 36, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ कहता है a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर y। एक नंबर है उसकी पावर x है, उसको उसी नंबर से जिसकी पावर डिफरेंट है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा a टू द पावर x माइनस y। पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ 7 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 7 टू द पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 3 माइनस 2 और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 1 विच मीन्स 7।
ठीक है, चलिए अब हम लास्ट लॉ देखते हैं, इसका क्या है। लास्ट लॉ जो है बच्चों वो है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। मीन्स किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, 10 टू द पावर 0 है, इसका मीन्स 1। 2 की पावर 0 है तो वो नंबर है 1, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।